हेलो साथियों, जय हिंद, नमस्कार। आज है 18 सितंबर 2024। आज के जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर बनेंगे वो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और लास्ट में एक प्रश्न भी पूछेंगे, उसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना होगा क्या होगा। ठीक है, तो चलते हैं पहले प्रश्न पर। जैसे प्रश्न पहला है, हाल ही में विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 17 सितंबर को। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा इसका, 17 सितंबर। अब ये है सितंबर महीने के दिवस देखेंगे। जैसे 1 सितंबर को इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का 7वां स्थापना दिवस, 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस, 3 सितंबर को गगनचुंबी इमारत दिवस, 5 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस, 6 सितंबर को राष्ट्रीय पुस्तक वाचन दिवस, 7 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस, अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस, विश्व भौतिक चिकित्सा दिवस। ठीक है। 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस, 11 सितंबर को राष्ट्रीय वन शहीद दिवस, 12 सितंबर को इंटरनेशनल डे फॉर साउथ साउथ कोऑपरेशन, 13 सितंबर को विश्व सेप्सिस दिवस, 14 सितंबर को विश्व प्राथमिक उपचार दिवस, सितंबर का दूसरा शनिवार, और हिंदी दिवस। ठीक है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को। 15 सितंबर को नेशनल इंजीनियर्स दिवस और अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस, और 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में अखिल भारतीय फुटबॉल परिसंघ ने किसे राष्ट्रीय जूनियर महिला टीम का प्रमुख कोच नियुक्त किया है? तो ये किया है संतोष कश्यप को। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा इसका, संतोष कश्यप। ठीक है। अब ये है, जैसे राजेश वर्मा को एनसीआर के लिए SAQM कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। संसदीय राजभाषा समिति का अध्यक्ष अमित शाह को चुना गया। विनय गोयल को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए राज्य मिशन निदेशक नियुक्त किया गया। अरुण गोयल को क्रोएशिया में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया। तुहिन कांत पांडे को वित्त सचिव नामित किया गया। BCCI ने अजय रात्रा को पुरुष क्रिकेट टीम का चयनकर्ता नियुक्त किया है। फिलिप्स ने भारतीय उपमहाद्वीप बाजार हेतु भरत शेष को अपना प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किसे कोलकाता का नया पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया? तो ये किया गया है मनोज कुमार वर्मा को। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा इसका, मनोज कुमार वर्मा। ठीक है। अब ये है, जैसे ताहिर जमान को पाकिस्तान की हॉकी टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया। नेपाल लिमिटेड के अगले CMD के रूप में अरविंद बड़ेरा को नामित किया गया। शरद कमल को ITTF फाउंडेशन का राजदूत नियुक्त किया गया। नीरज चोपड़ा एंड आयुष्मान खुराना को फिक्की यूथ आइकन नामित किया गया। दलजीत सिंह चौधरी को BSF का DG नियुक्त किया गया। RS भाटी को CISF का DG नियुक्त किया गया। B श्रीनिवास को नया NSG महानिदेशक नियुक्त किया गया। श्री राम कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड ने सुभाश्री को अपना MD एंड CEO नियुक्त किया है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में टॉप गन कप में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में किस भारतीय ने स्वर्ण पदक जीता है? ठीक है, तो ये जीता है अनमोल जैन ने। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा इसका, अनमोल जैन। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ सुभद्रा योजना का शुभारंभ किया है? तो ये किया है ओडिशा में। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा इसका, ओडिशा। अब ये है उड़ीसा, मैप में आप लोग यहाँ देख सकते हैं। उड़ीसा की कैपिटल होगी भुवनेश्वर। CM है यहाँ पे मोहन चरण मांझी, गवर्नर हैं रघुवर दास। ठीक है। अब ये है, जैसे उड़ीसा में पहली सिलिकॉन कार्बाइड सुविधा का उद्घाटन किया गया। नुआखाई उत्सव उड़ीसा में मनाया गया। उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने सुभद्रा योजना शुरू की है। उड़ीसा में महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से 5 रॉयल बंगाल टाइगर लाए जाएंगे। उड़ीसा सरकार ने कामकाजी महिलाओं के लिए 1 दिन की मासिक धर्म छुट्टी की शुरुआत की है। विश्व प्रसिद्ध बहुड़ा यात्रा उड़ीसा में आयोजित हुई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उड़ीसा में उदयगिरी गुफाओं का दौरा किया है। सुरमा पहाड़ी उड़ीसा की विधानसभा की दूसरी महिला अध्यक्ष बनी है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने पोलियो टीकाकरण अभियान स्थगित कर दिया है? तो ये किया है अफगानिस्तान ने। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा इसका, अफगानिस्तान ने पोलियो टीकाकरण अभियान स्थगित कर दिया। ठीक है।
अब ये है अफ़गानिस्तान मैप में आप लोग यहाँ देख सकते हैं। अफ़गानिस्तान की कैपिटल होगी काबुल, करेंसी होगी अफ़गानी और प्राइम मिनिस्टर हैं यहाँ पे हसन अखुंड। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में नीति आयोग ने कहाँ उच्च शिक्षा के लिए एचसीटी बनाने का प्रस्ताव रखा है? तो ये रखा है मुंबई में। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा इसका मुंबई। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ तूतीकोरिन अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर टर्मिनल का उद्घाटन किया है? तो ये किया है तमिलनाडु में। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा इसका तमिलनाडु। अब ये है तमिलनाडु मैप में आप लोग यहाँ देख सकते हैं। तमिलनाडु की कैपिटल होगी चेन्नई, सीएम है एम.के. स्टालिन, गवर्नर है आर.एन. रवि। ठीक है। अब ये है जैसे भारत ने अपना पहला दोबारा इस्तेमाल होने वाला हाइब्रिड रॉकेट रोमी फर्स्ट चेन्नई के त्रिवंदई से लॉन्च किया है। बहुपक्षीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति 2024 तमिलनाडु में शुरू हुआ है। तमिलनाडु सरकार ने महिलाओं के उत्थान के लिए निंगल नालामा योजना शुरू की है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने एक राष्ट्र एक चुनाव और परिसीमन प्रक्रिया के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया है। आदिवासी महिला श्रीपति तमिलनाडु की सिविल जज बनी हैं। हुंडई और आईआईटी मद्रास तमिलनाडु में हाइड्रोजन इनोवेशन वैली स्थापित करेंगे। टाटा पावर ने तमिलनाडु में 70,000 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय कपड़ा राज्य मंत्री पवित्रा मार्गेरिटा ने कहाँ सस्टेनेबल टेक्सटाइल्स का सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो ये किया है नई दिल्ली में। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा इसका नई दिल्ली। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस देश के थियरी ब्रेटन ने यूरोपीय संघ के आयुक्त के पद से इस्तीफा दिया है? तो ये दिया है फ्रांस के। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा फ्रांस। अब ये है फ्रांस, आप लोग यहाँ मैप में देख सकते हैं। फ्रांस की कैपिटल होगी पेरिस, करेंसी होगी यूरो, प्रेसिडेंट है यहाँ पे इमैनुअल मैक्रोन। ठीक है। अब ये है जैसे भारत फ्रांस के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास बरोड़ 2 से 14 सितंबर तक भूमध्य सागर में आयोजित किया गया। फ्रांस के राष्ट्रपति को ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया। हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में फ्रांस दूसरे स्थान पर रहा, भारत 82वें स्थान पर है। डिजिटल वीज़ा की पेशकश करने वाला पहला यूरोपीय संघ राष्ट्र फ्रांस बना है। फ्रांस में तमिल कवि थिरुवल्लुवर की प्रतिमा का उद्घाटन हुआ है। फ्रांस ने स्कूलों में महिलाओं के अबाया पोशाक पहनने पर प्रतिबंध लगाया है। भारत फ्रांस के टर्मिनल में एक नया वाणिज्य दूतावास खोलेगा। प्रधानमंत्री मोदी को फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में अडानी ग्रीन एनर्जी ने किसे सीएफओ नियुक्त किया है? तो ये किया है सौरभ शाह को। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा इसका सौरभ शाह। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस देश की हॉकी टीम ने 5वीं बार एशियन चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीता है? तो ये जीता है भारत ने। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा इसका अपना देश भारत। अब ये है जैसे भारत रूसी तेल के सबसे बड़े आयातक के रूप में चीन से आगे निकला। मॉर्ने मॉर्कल टीम इंडिया के बॉलिंग कोच बने। भारत ने डेंगू वैक्सीन डेंगुओल के तीसरे चरण का परीक्षण शुरू किया है। भारत ने कावा सेंट्रल एशियन वॉलीबॉल एसोसिएशन महिला वॉलीबॉल राष्ट्र लीग का दूसरा खिताब जीता है। बिम्स्टेक बिजनेस शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत ने की है। भारत तीसरे वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। WHO ने वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा केंद्र हेतु भारत के साथ समझौता किया है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में कहाँ नवनिर्मित सिद्धेश्वरी मंदिर का उद्घाटन हुआ है? तो ये हुआ है त्रिपुरा में। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा इसका त्रिपुरा। अब ये है त्रिपुरा मैप में आप लोग यहाँ देख सकते हैं। त्रिपुरा की कैपिटल होगी अगरतला, सीएम है मानेक शाह, गवर्नर है इंदर सेना रेड्डी। ठीक है। अब ये है जैसे दिव्य कला मेला 2024 का उद्घाटन अगरतला में हुआ है। ई कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला चौथा राज्य त्रिपुरा बना है। त्रिपुरा सरकार ने महिलाओं के लिए गुलाबी शौचालय स्थापित करने की घोषणा की है। त्रिपुरा में महाराजा वीर विक्रम की 115वीं जयंती मनाई गई। त्रिपुरा में ऐतिहासिक खर्ची पूजा शुरू हुई है। सौरभ गांगुली त्रिपुरा के टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं।
त्रिपुरा के मुख्यमंत्री ने मसाला वितरण कार्यक्रम का उद्घाटन किया है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में कहाँ सुदूर वन क्षेत्र में पहला कंटेनर स्कूल खुला है? तो ये खुला है तेलंगाना में। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा इसका, तेलंगाना। अब ये है तेलंगाना मैप में आप लोग यहाँ देख सकते हैं। तेलंगाना कैपिटल होगी हैदराबाद, सीएम है रेवंत रेड्डी, गवर्नर है जिष्णुदेव वर्मा। ठीक है। नेक्स्ट है अब ये है जैसे तेलंगाना सरकार ने टीबी मुक्त नगर पालिकाओं को हासिल करने के लिए प्रोजेक्ट स्वास्थ्य नगरम लॉन्च किया है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने राजीव गांधी सिविल अभिहस्तम योजना का शुभारंभ किया है। तेलंगाना सरकार ने किसानों की फसल ऋण माफ़ी के लिए 6,000 करोड़ रुपए की राशि जारी की है। भारतीय वायुसेना प्रमुख ने हैदराबाद में हथियार प्रणाली स्कूल का उद्घाटन किया है। तेलंगाना में कामरावेली रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी गई है। तेलंगाना इंटरनेट को बुनियादी अधिकार बनाने के लिए एआई हब स्थापित करेगा। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने विदेश में छात्रों के लिए हेल्प डेस्क लॉन्च की है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भीषण सूखे की वजह से कौन सा देश 200 हाथियों को मारेगा? तो ये मारेगा जिम्बाब्वे। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा इसका, जिम्बाब्वे। अब ये है लास्ट वीडियो के प्रश्न का आंसर। जैसे प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में मेडिकल शिक्षा का पाठ्यक्रम अब हिंदी में उपलब्ध होगा? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन सी, राजस्थान। ठीक है। अब ये है आज के लिए आपका प्रश्न। इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना होगा क्या होगा। जैसे प्रश्न है, हाल ही में भारत की पहली वंदे मेट्रो का नाम बदलकर क्या किया गया है? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे क्या होगा। ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच जाया करे। क्योंकि हम एक करंट अफेयर से संबंधित वीडियो डेली लाते हैं जो किसी भी परीक्षा में कारगर साबित होगी। ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।